रायपुर के नकटी प्रकरण में पहली बार ग्रामीण अब लंबी कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। आज रायपुर के माना थाने पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, नेताओं के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई और इसके अलावा ग्रामीणों ने अपना उग्र रूप भी दिखाया। भाजपा सरकार शर्म करो, लेकिन खबर यह है कि ग्रामीणों ने प्रशासन को और पूरी कार्रवाई को कानूनी कटघरे में खड़े करने की तैयारी कर ली है। ग्रामीणों ने पुलिस को जो पत्र सौंपा है उसमें बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो 8 जो बिंदु हैं उन पर सरकार को और सिस्टम को घेरने की कोशिश की गई है और इसके अलावा कुछ मांगे भी रखी हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में रायपुर के कलेक्टर सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खिलाफ FIR की मांग की गई है। खबर में हम आपको ये बताएंगे कि जो आज थाने में हुआ, यानी कि माना थाने में हुआ, वो क्या कुछ था और इसके अलावा जो सबसे जरूरी है कि जो पत्र दिया गया उसमें ऐसे कौन से 8 बिंदु हैं जिसमें पूरी कार्रवाई को घेरने की कोशिश की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी हवाला दिया गया है और इसके अलावा क्या कुछ मांगे पुलिस से की गई है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में जो कुछ हुआ वो आपको अच्छे से मालूम होगा कि किस तरीके से 29 जून को करीब 80-85 घरों को मिट्टी में मिला दिया गया और वहां रह रहे लोग अब सड़क पर आ गए हैं। इस पूरी लड़ाई में तमाम विरोध चल रहा है, ग्रामीण काफ़ी खफा हैं, लगातार विधायक और सांसद के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, एक मंत्री के घर पर भी प्रदर्शन हुआ और अभी तक ये जो लड़ाई थी वो सड़क पर लड़ी जा रही थी। आज पहली बार जो है ग्रामीण अब इस लड़ाई को कानूनी कटघरे में ले जाना चाहते हैं। उन सभी अफसरों को कानून के कटघरे में, एक्यूज्ड बॉक्स में, यानी आरोपित जो बॉक्स होता है जिसमें आरोपियों को खड़ा किया जाता है, उस पूरी व्यवस्था को और उस पूरे जो प्रक्रिया में शामिल अफसर हैं उनको खड़े करने की तैयारी की गई है। एक कायदे का पत्र भी बनाया गया है और वो पत्र जो है बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से तैयार भी किया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जो है नकटी के ग्रामीण कांग्रेसियों के साथ माना थाने पहुंचे, वहां जोरदार नारेबाजी की और यहाँ भी निशाने पर, जैसा कि पहले भी रहे हैं, अनुज शर्मा जो कि धरसींवा के विधायक हैं और नकटी गांव विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए अनुज शर्मा जो कि अभिनेता से नेता बने हैं वो एक बार फिर से निशाने पर रहे और उनके खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी भी हुई। हालांकि ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए और उनके आक्रोश को देखते हुए थाने में काफ़ी इंतजाम किए गए थे, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन ग्रामीण जो है नारेबाजी करते हुए थाने तक पहुंच गए, थाने के अंदर ही पहुंच गए। यहाँ भी ज़बरदस्त नारेबाजी हुई। कुछ लोगों ने जो है पुलिस द्वारा जो बैरिकेड लगाया गया था ताकि लोग, ग्रामीण जो है थाने की बिल्डिंग के अंदर न जा पाए, उस बैरिकेड पर भी चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान तमाम हॉट टॉक भी हुई, नारेबाजी भी हुई, वो सब दृश्य हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि जो पत्र दिया गया है वो कितना तथ्यात्मक तरीके से तैयार करने की कोशिश की गई है और उसमें कैसे पूरी कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया गया है। और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से घर तोड़े गए हैं उसमें कानून की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन जरा भी नहीं किया गया है। हम आपको उस पत्र में जो 8 बिंदु हैं उनमें क्या क्या लिखा है वो भी बताएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि उसमें मांग क्या की गई है पुलिस से। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि थाने के बाहर आज हुआ क्या।
तो ये तो हो गया हो हंगामा, जो कि काफ़ी पहले से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं ग्रामीणों द्वारा जो अब कानूनी प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें क्या कुछ किया गया है। ग्रामीणों ने एक 7 पन्ने का पत्र जो है थाने के प्रभारी को संबोधित करते हुए दिया है। उस पत्र में क्या कुछ किया गया, लिखा गया है, वो हम आपको बताते हैं। पूरा आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि क्या कुछ लिखा हुआ है। एक एक करके हम शुरू करते हैं कि क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है। जैसा कि अमूमन जब थाने में पत्र दिए जाते हैं तो उसी तरीके का स्वरूप है और जो है थाना प्रभारी को संबोधित है। विषय लिखा हुआ है। विषय में लिखा है कि ग्राम नकटी में बेदखली विध्वंस की कार्रवाई के दौरान भारतीय संविधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ब्रैकेट में BNSS, भारतीय न्याय संहिता BNS, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर 295/2022 में जारी दिशा निर्देशों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के उल्लंघन, संपत्ति की क्षति, घरेलू सामान, नकदी, दस्तावेज एवं आभूषण के गायब होने की निष्पक्ष जांच कर FIR दर्ज किए जाने हेतु आवेदन। और आवेदक गणों में ग्राम नकटी के प्रभावित निवासी लिखा हुआ है। उसकी एक सूची भी उनको दी गई है। ये जो FIR दी गई है वो किसके विरुद्ध दी गई है? वो दी गई है कलेक्टर, जिला रायपुर के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और कार्रवाई में सम्मिलित सभी अधिकारी, कर्मचारी, इवन मशीन ऑपरेटर एवं अन्य व्यक्ति जिनकी पहचान जांच में की जाए, ऐसा कहा गया है। फिर पत्र में लिखा है कि हम ग्राम नकटी के प्रभावित निवासी अत्यंत पीड़ा एवं न्याय की अपेक्षा के साथ आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। दिनांक 26/6/2025 को प्रशासन द्वारा हमारे मकानों, आवासीय परिसरों एवं वर्षों से स्थापित आश्रयों पर व्यापक बेदखली एवं विध्वंस की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में अनेक परिवार के मकान तोड़े गए, घरेलू सामान बिखर गया, महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकदी, आभूषण एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं या तो नष्ट हो गईं अथवा वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। हम यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 ब्रैकेट में 3 के अंतर्गत FIR दर्ज कराने तथा धारा 223 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य से दे रहे हैं, ताकि पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जांच हो सके। फिर इसके बाद घटनाक्रम लिखा हुआ है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 4/10/2024 को अपर कलेक्टर रायपुर को पत्र जारी किया गया, जिसमें संबंधित भूमि के संबंध में कार्रवाई करने एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा बेदखली संबंधी नोटिस जारी किया गया। तथापि प्रथम दृष्टया यह जांच का विषय है कि क्या उक्त कार्रवाई से पूर्व सभी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन किया गया था अथवा नहीं। विशेष रूप से यह जांच आवश्यक है कि क्या प्रत्येक प्रभावित परिवार को विधि सम्मत रूप से नोटिस की तामीली हुई, आपत्तियां आमंत्रित की गईं, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया तथा प्रत्येक मामले में कारण युक्त अंतिम आदेश पारित किया गया। ये सवाल पूछे गए हैं। यह भी जांच आवश्यक है कि क्या बेदखली की कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब प्रभावित परिवारों को अपने घरेलू सामान, पशुधन, दस्तावेज एवं अन्य वस्तुओं को सुरक्षित निकालने का वास्तविक अवसर प्राप्त था। सम्मिलित चरागाह भूमि संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य ये भी दिया गया है। लिखा है कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध अभिलेखों से यह भी जांच योग्य प्रश्न उत्पन्न होता है कि संबंधित भूमि में पूर्व में सम्मिलित चरागाह भूमि के रूप में दर्ज थी। ऐसी भूमि ग्राम समुदाय एवं सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी होती है, अतः यह जांच आवश्यक है कि क्या भूमि का विधिवत डायवर्जन हुआ था, क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी, क्या पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों की वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की गई थी, क्या राजस्व अभिलेखों में विधिवत परिवर्तन दर्ज किया गया था, क्या केवल विभागीय पत्राचार के आधार पर बेदखली की गई अथवा सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई थी। यदि इन बिंदुओं का पालन नहीं किया गया तो संपूर्ण कार्रवाई की वैधता की जांच होनी चाहिए। यह मतलब वैधता की जांच का विषय है। अब इसमें एक और चीज़ लिखी है कि विधिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन नंबर 295/2020 में स्पष्ट किया है कि किसी भी नागरिक के मकान अथवा संरचना को ध्वस्त करने की कार्रवाई केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करने के बाद ही की जा सकती है। विध्वंस किसी भी स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का माध्यम नहीं हो सकता तथा प्रत्येक कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 21 एवं 301 के अनुरूप होना आवश्यक है।
ग्राम नकटी में की गई कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। अब ये 7 बिंदु ग्रामीणों ने पुलिस के सामने रखे हैं, 8 बिंदु। ये 8 बिंदु क्या है वो हम बता देते हैं। पहला बिंदु है कि विधिवत नोटिस एवं पर्याप्त समय। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि विध्वंस से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को स्पष्ट एवं वैध नोटिस दिया जाए तथा नोटिस की वास्तविक तामीली के पश्चात न्यूनतम 15 दिवस का समय प्रदान किया जाए ताकि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके तथा सक्षम न्यायालय अथवा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध वैधानिक उपायों का उपयोग कर सके। अतः जांच की जाए कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को नोटिस वास्तव में कब प्राप्त हुआ, नोटिस की विधिवत तामील हुई अथवा नहीं, क्या प्रत्येक परिवार को वास्तविक रूप से न्यूनतम 15 दिवस का अवसर प्राप्त हुआ, क्या सभी प्रभावित व्यक्तियों को समान अवसर दिया गया। ये इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पहले एक व्यवस्था बताई, फिर उस पर ये सवाल खड़े किए हैं। अब दूसरा इन्होंने बिंदु रखा है व्यक्तिगत सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विध्वंस से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। फिर सवाल खड़े किए गए हैं कि अतः जांच की जाए कि प्रत्येक प्रभावित परिवार की व्यक्तिगत सुनवाई हुई या अथवा नहीं, सुनवाई का लिखित रिकॉर्ड तैयार किया गया अथवा नहीं, प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार किया गया अथवा नहीं। इसी प्रकार से अब तीसरा बिंदु भी रखा गया है जो है कारण युक्त अंतिम आदेश। इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत कारण युक्त अंतिम आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। इसलिए जांच की जाए कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के विरुद्ध अथवा पृथक कारण युक्त आदेश पारित हुआ या नहीं हुआ, आदेश में संबंधित आपत्तियों पर विचार किया गया या नहीं किया गया, आदेश की प्रति प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई गई या नहीं कराई गई। चौथा बिंदु रखा है अपील का अवसर और बताया गया है, ग्रामीणों ने बताया है, मतलब आप देखिए कि पूरी स्टडी की गई है। फिर चौथे बिंदु में बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात प्रभावित व्यक्ति को न्यायालय अथवा अपीलीय मंच पर जाने का वास्तविक अवसर उपलब्ध कराया जाए। अब सवाल खड़ा किया गया है कि अब इस बात की जांच की जाए कि अंतिम आदेश के पश्चात पर्याप्त समय दिया गया अथवा नहीं दिया गया, क्या अपील दायर करने से पूर्व ही विध्वंस कर दिया गया। फिर इसके बाद पांचवा बिंदु भी रखा गया है कि निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा। फिर इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पंचनामा तैयार करने का निर्देश दिया है। अतः जांच की जाए कि क्या निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार हुआ, क्या स्वतंत्र पंचों के हस्ताक्षर लिए गए, क्या प्रत्येक मकान का अलग अलग पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद छठवां नंबर आता है कि वीडियोग्राफी एवं डिजिटल साक्ष्य। इसमें भी बताया गया है पुलिस को कि सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी अनिवार्य बताई है। ऐसी स्थिति में ये जांच की जाए कि कार्रवाई की पूर्ण वीडियोग्राफी हुई अथवा नहीं हुई, ड्रोन फुटेज उपलब्ध हैं या नहीं है, पुलिस की बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग उपलब्ध है या नहीं है, सीसीटीवी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं या नहीं रखे गए। यदि उपलब्ध हों तो उन्हें तत्काल जब्त कर सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। इसके बाद एक 7वां नंबर भी रखा है कि घरेलू सामान एवं मूल्यवान संपत्ति। विध्वंस के दौरान इस बिंदु में लिखा गया है कि विध्वंस के दौरान अनेक प्रभावित परिवारों का घरेलू सामान, नकदी, आभूषण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक दस्तावेज, कृषि संबंधी दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक सामग्री नष्ट अथवा गायब हो गई। अतः जांच की जाए कि किस अधिकारी के कब्जे में सामग्री आई, सामान का कोई पंचनामा तैयार हुआ अथवा नहीं हुआ, सामग्री सुरक्षित रखी गई या नहीं रखी गई, यदि कोई वस्तु गायब हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। 8वां और अंतिम जो बिंदु रखा गया है पुलिस के सामने वो है आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र तथा अतिरिक्त तहसील द्वारा जारी नोटिस के आधार पर यह जांच भी आवश्यक है कि क्या केवल विभागीय पत्राचार के आधार पर कार्रवाई की गई, क्या अंतिम भूमि आवंटन विधिवत हुआ था, क्या भूमि का विधि सम्मत डायवर्सन हुआ था, क्या राजस्व अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन किए गए थे, क्या सभी सक्षम प्राधिकारियों से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त थीं। यदि उपयुक्त प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हुई थीं तो संपूर्ण कार्रवाई की वैधता की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान प्रशासन की लापरवाही में से
मलबे में दबकर एक गौ माता की मृत्यु हुई। यह गंभीर अपराध है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध पशु क्रूरता तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। अब ये तो उन्होंने ग्रामीणों ने 8 बिंदु बता दिए कि नियम क्या कहता है और इस मामले में इन बिंदुओं पर जांच की जानी चाहिए। अब ग्रामीण मांग क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। इस पत्र में लिखा है कि इस आवेदन को सूचना मानते हुए तत्काल FIR दर्ज की जाए अथवा BNSS के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाए। संपूर्ण बेदखली एवं विध्वंस कार्रवाई की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध आपराधिक जांच कराई जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर 295/2022 में जारी दिशा निर्देशों के पालन की जांच कराई जाए। नोटिस, सुनवाई, 15 दिवस की अवधि, कारण युक्त आदेश, अपील का अवसर, निरीक्षण रिपोर्ट, पंचनामा एवं वीडियोग्राफी सहित सभी वैधानिक प्रक्रियाओं की जांच की जाए। आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र तथा अतिरिक्त तहसीलदार के नोटिस के आधार पर संपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता की जांच की जाए। संबंधित भूमि के संबंध में अंतिम आवंटन, भूमि उपयोग परिवर्तन, राजस्व अभिलेखों एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतियों की जांच की जाए। सम्मिलित चारागाह भूमि के संबंध में पंचायत एवं राजस्व कानूनों के पालन की जांच की जाए। घटनास्थल की समस्त वीडियोग्राफी, ड्रोन फुटेज, CCTV फुटेज, मोबाइल वीडियो, वायरलेस लॉग, आदेश पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख तत्काल सुरक्षित किए जाएं। प्रभावित परिवारों के गायब सामान, दस्तावेज, नकदी एवं आभूषण की सूची तैयार कर उनकी बरामदगी हेतु विशेष जांच कराई जाए। प्रत्येक प्रभावित परिवार के नुकसान का पृथक पृथक आकलन कर विधि अनुसार मुआवजा एवं राहत प्रदान की जाए। जांच पूर्ण होने तक संबंधित रिकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न होने दी जाए। यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका पाई जाती है तो उसके विरुद्ध आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाए। जांच की प्रगति से आवेदकों को विधि अनुसार अवगत कराया जाए। न्याय हित में जो भी अन्य उचित आवश्यक आदेश हों वो भी पारित किए जाएं। तो कुल मिलाकर के ग्रामीणों ने 8 बिंदुओं पर जांच करने की मांग की है और कुछ मांगे जो रखी हैं वो भी हमने आपको सुना दी है। तो अब आप समझ लीजिए कि ग्रामीण जो है अब एक न्यायिक लड़ाई की तैयारी में है और अगर यहाँ जरा भी ढिलाई बरती गई होगी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन में तो समझ लीजिए कि अफसरों का इस पूरे मामले में फंसना लगभग तय है। तो ये थी आज की खबर कि नकटी मामले में अब न्यायिक लड़ाई की तैयारी में ग्रामीण हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।